सूरज की तरह तय है भागलपुर में कमल का खिलना, शाहनवाज हुसैन। भागलपुर पहुंचे भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर आतंकवादी अब भी नहीं सुधरे तो अगली बार स्ट्राइक नहीं युद्ध होगा। उन्होंने साफ कहा कि यह ऑपरेशन सिर्फ जवाब नहीं, एक संदेश था कि भारत आतंक के आकाओं को बख्शेगा नहीं। कांग्रेसियों की बयानबाजी पर निशाना साधते हुए उन्होंने चेताया कि जनता हर राज्य से उनका पत्ता साफ कर सकती है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भागलपुर में कमल का खिलना भी तय है। नरेंद्र मोदी पे चल रहा है, अपने मन में यहाँ मिट्ठू हो रहे हैं। जातीय जनगणना का जो निर्णय है वो निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है। हमने कहा कि जब हम सेंसस कराएंगे तो कास्ट सेंसस भी करा रहे हैं। हमने मुद्दा छीन लिया हमारे विरोधियों से, वो परेशान हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नवेद चौधरी जी का विश्व साइकिल दिवस पर भागलपुर में निकली रैली, डीएम ने थामी हैंडल। भागलपुर में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर एक खास जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें खुद डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साइकिल चलाते दिखे। कचहरी चौक से सैंडिक्स कंपाउंड तक निकली इस रैली में अधिकारी भी साइकिल की सवारी करते नजर आए। इस पहल का मकसद न सिर्फ लोगों को फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और मतदान को लेकर जागरूकता फैलाना भी था। डीएम ने साफ कहा, अगर दूरी ज्यादा नहीं है तो साइकिल अपनाइए, आपका स्वास्थ्य और देश दोनों सुरक्षित रहेंगे। आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है और इस पे मैं और मेरे अधिकारी और साथ स्कूल के साथ बच्चे ने साइकिल चलाया है और हम ये आम जनता को और ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले हमारा माध्यम यही था, हम धीरे चलते थे मगर सजग होकर चलते थे, सचेत होकर चलते थे और हमारा शरीर भी ठीक रहता था, स्वस्थ रहता था। तो पुनः अब उस दौर में भी आने की आवश्यकता है। रफ्तार की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है। यदि आपको लंबा ट्रेवल करना हो तो यदि एक छोटा ट्रेवल करना हो तो हम साइकिल का सहारा लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं और बूथ पर बनेगी बात, भागलपुर में लोजपा ने चुनावी रणभेरी बजाई। भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक की, जहां जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान की अगुवाई में संगठन के बड़े चेहरे जुटे। प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमर कुशवाहा ने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति पेश की और दावा किया कि एनडीए के तहत सभी सीटों पर लड़ेंगे और 500 सीटों पर बहुमत से जीत सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और कार्यकर्ता भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आज समीक्षा बैठक में किस तरह के निर्णय लिए गए? देखिए, हम लोग आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, सुबोध कुमार जी हमारे जिला अध्यक्ष, उसके नेतृत्व में बैठक रखी गई और बैठक का मुख्य एजेंडा बूथ कमेटी तक हमारा सभी कार्यकर्ता जो है चुनाव के लिए तैयार हैं कि नहीं। मेन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के, पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जो है बना लिया गया है, लेकिन हर एक प्रकोष्ठ के द्वारा वहां बूथ कमेटी बनी है नहीं बनी है, इसी की समीक्षा आज हम लोगों ने किया। चूंकि हम लोग 5 विधानसभा सीट पर तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एनडीए के 5 दल जो हैं 5 विधानसभा पर कहीं ना कहीं लड़ेंगे। हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट भागलपुर एनडीए का रहे, उसके लिए भी हम लोग मजबूत पहल कर रहे हैं। राजनगर विधानसभा के लिए क्या उम्मीद? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है। अभी हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन ये आपको आश्वासन देते हैं, ये हम लोग ठाने हैं कि भागलपुर में कोई एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। प्रेमिका ने की शादी किसी और से, दिल टूटने पर प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान।
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी धनकर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 19 वर्षीय सागर कुमार ने प्रेमिका के किसी और से शादी रचाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सागर, जो आयुष्मान गैस एजेंसी में काम करता था और फल विक्रेता का बेटा था, प्यार में मिले धोखे को सह न सका। पुलिस के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेजा गया है। ठीक है, चल रहा था, बीच में कोई था लड़की प्यार मोहब्बत करता था, शादी उसका हो गया। अभी वो बोलता है कि अब शादी कर लिया तो बस नहीं, अब जिएंगे मरेंगे। उसके लिए हम 1 महीना कर्नाटक उसको भेजे। कर्नाटक से फिर आया, अब बोला कि पापा कर्नाटक से आए तो हमको 4 आदमी 5 आदमी चाहिए, तब हम सुपरवाइजर बन जाएंगे। बोले 5 आदमी हम दे देंगे तुमको। बोला 5 लड़का मेरे पास है, तो बोले ठीक है 5 लड़का तुम्हारे पास है, 5-6 को हम देके तुमको भेज देंगे। बोला ठीक है पापा, सब कर लीजिए। बोले भला तब क्या करेंगे, रुको। तब तक हम जो है रोजगार स्टार्ट कर दिए, लीची उची बेचना, फिर कुछ पैसा आ जाएगा भेज देंगे दोनों। बोला सत्यम को भी साथ में ले लेंगे और 10 लड़का लेके जाएंगे, हम सुपरवाइजर बन जाएगा कर्नाटक में, करलोन गद्दा कंपनी। तो बोले ठीक है, सुपरवाइजर से विज्ञप्ति किया, अगला जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था। बोला ठीक है, सागर को भेजिए ना। आपका कौन था ये मेरा बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर सुल्तानगंज पड़ता है। सुल्तानगंज पड़ता है। यहीं पर किसी लड़की से? अब लड़की कहाँ का है ये भी पता नहीं है। अच्छा। नहीं बोलता है कभी किसी से, खाली मन गुप्ते बात बोलता है मैन। पोस्ट ऑफिस में लूट की कोशिश नाकाम, बहादुर वृद्ध ने पकड़ लिया हथियारबंद अपराधी। भागलपुर में दिन दहाड़े एक पोस्ट ऑफिस में लूट की कोशिश तब नाकाम हो गई जब वृद्ध विष्णु मंडल ने अदम्य साहस दिखाते हुए हथियारबंद अपराधी को पकड़ लिया। लटमटिया थाना के पासी टोला पोस्ट ऑफिस के पास हुई इस वारदात के दौरान सुभाष पंडित नामक युवक ने देसी कट्टा दिखाकर पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की गैंग थी, जिसमें से एक पकड़ा गया और बाकी की तलाश जारी है। विष्णु मंडल की बहादुरी की इलाके में तारीफ हो रही है। हम जैसे फार्म भर के दिखाने के लिए काउंटर में दिए, झोला से हाथ में कागज देते समय उसने झोले में हाथ दे दिया। झोले में क्या था आपका? झोले में पैसा था। ही हम उसको पकड़ लिए, हल्ला भी करने लगे कि देखो मुझे झोले में हाथ दे रहा है, पैसा निकाल रहा है, ले लिया है। मैंने तो कहा कि ले लिया, हाथ घिस लिया तो हम सोचे पैसे घिस लिया, तो हमने सबको पकड़ लिया भरी पाजा। उसके बाद हुआ क्या कि पकड़ने के लिए हम खूब हल्ला करने लगा कि अभी 1-2 आदमी पकड़ो, कोई नहीं भिड़ रहा था। ऐसे करते करते तब हमने उसको सबने कहा पैसा देखो, तब 1-2 आदमी भिड़ा, बाद में भिड़ा, बहुत बाद में, तब हमने देखा कि नहीं पैसा है। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी मंडल। कहाँ घर हुआ? बिहारीपुर। सुल्तानगंज में 10 दिन से बंद रजिस्ट्रार कक्ष, जनमानस परेशान। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार कक्ष पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो पंचायत स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना ही प्रखंड में कोई सुनवाई हो रही है। लोगों का कहना है कि अधिकारी राजेश कुमार ना तो कार्यालय आ रहे हैं, ना ही उनसे संपर्क हो पा रहा है, जिससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत यही है, जहां जनता सिर्फ चक्कर काट रही है और सिस्टम बेपरवाह है। रजिस्ट्रार जो कार्यालय है, कितना दिन से आप लोग घूम रहे हैं? लगभग 10 दिन से। 10 दिन से घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? यहीं से घर ऊँचा गाँव हुआ। ऊँचा गाँव से है। 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, बंदे रहता है। और किस लिए घूम रहे हैं आप? हमको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। नहीं बन रहा है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। नया गाँव? नया गाँव पंचायत ऊँचा गाँव। हर दिन बेटियों पर जुल्म, कब जागेगा सिस्टम? मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी और पटना अस्पताल में इलाज में लापरवाही से गुस्साए भागलपुर के लोगों ने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। एक और अस्पताल में बच्ची दम तोड़ती है, दूसरी ओर नौगछिया के चापर गांव में 19 वर्षीय युवती की लाश संदिग्ध हाल में मिलती है। बेटियों पर रोज हो रहे जुल्म के खिलाफ आज महिलाओं ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा, बयान नहीं कार्रवाई चाहिए। मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ उसके बाद वो पीड़िता अस्पताल पहुंची
वहाँ पे 9 घंटे लगातार खड़ा, मतलब उनको वहाँ पे एम्बुलेंस में रहने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिला, सीट नहीं मिला, जिसके कारण उसको जिस तरह से रेप हुआ उसको 20 बार ब्लेड मारा गया। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ऐसे भी हम लोग सभी लोग जान रहे हैं, जितने भी व्यवस्था सभी लचर हैं। भागलपुर में भी पिछले कई बार देखने को मिला, कभी हवाई अड्डा के पीछे रेप का कोशिश किया गया। इस तरह से लगातार 15 दिन में 4-5 जगह पे रेप हुई है। उसके खिलाफ हम लोग मंगल पांडे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर आक्रोश जताते किया। क्या मांग है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो किनके कारण से अस्पताल में वो 9 घंटा खड़ी रही, इनकी जांच हो, यही हमारी मांग है। विशाल कुमार, भागलपुर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कांग्रेस की बैठक में भाजपा पर निशाना, सिंदूर बांटने को बताया गलत। भागलपुर कांग्रेस भवन में चुनावी रणनीति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिंदूर बांटना सिर्फ उनके पतियों का हक है, न कि किसी पार्टी का चुनावी हथकंडा। साथ ही सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए पाकिस्तान पर अचानक हमले रोकने को लेकर जवाब मांगा। बैठक की अध्यक्षता परवेज जमाल और डॉक्टर जावेद ने की। हमें इस बार जो मानना है, जो दिखाई पड़ रहा है, जो उत्साह है हमारे युवकों में, वर्तमान जुमलेबाजी की सरकार से इस बार 100 सीट पर हमारा पद होनी चाहिए, प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए, जिसमें भागलपुर कहलगांव के अलावे अगर हम कांग्रेस को सीट मिलता है, अब मतलब है फार्मूले के तहत हम जीत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ प्रत्याशी बनने से हम और बाहुबली के आधार पर प्रत्याशी बन जाएंगे और अब कांग्रेस पार्टी से खड़े होकर 70 दिन में 19 सीट हासिल किया था। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम अपना सीट गंवा दें। पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर भिड़े दो पक्ष, महिला और वृद्ध घायल। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के चोरबय गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला और एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कल्पना देवी ने अपने ससुर सहेंद्र वैद पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। वहीं सहेंद्र वैद ने बेटे गौतम कुमार और बहू पर हमला करने का दावा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में न्याय की गुहार लगाई है। मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद का है, लेकिन पंचायतों के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया। जगह मतलब हिस्सा बंटवारा करल का है ना। हाँ, हिस्सा तो मतलब लोग तैयार है। हम जमीन ले कहाँ जोड़े? कुछ नहीं जानो अच्छा है। बेलगाती पर चले जाइएगा। हाँ, घर कहाँ हुआ? चोरबय। कौन मारा आपको? भैली। क्या नाम है भैली? मोनिका कुमारी। और कौन मारा? और वो मनीषा है, और वो विभास मारा है, ससुर मारा है। मारपीट का कारण? क्यों मारा? जमीन विवाद लेके सर जी। जमीन के बंटवारा के कारण से। आपको हिस्सा दे रहा ससुर? नहीं सर। इसमें नहीं सर। आपका बंटवारा नहीं दे रहा? नहीं सर, बंटवारा नहीं दे रहा। दिमाग लगाइए। उसी में मारपीट किया? हाँ, उसी में। क्या नाम हुआ ससुर का? ससुर का सहेंद्र वैद। सलेंदर वैद? सहेंद्र वैद। सहेंद्र वैद। ससुर सब मिल के मारा? ससुर और विभास मारवाता है, भगनी नाना सबसे। अच्छा, क्या चीज से मारा आपको? लाठी से सर। पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर भिड़े दो पक्ष, महिला और वृद्ध घायल। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के चोरबय गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला और एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कल्पना देवी ने अपने ससुर सहेंद्र वैद पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। वहीं सहेंद्र वैद ने बेटे गौतम कुमार और बहू पर हमला करने का दावा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में न्याय की गुहार लगाई है। मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद का है, लेकिन पंचायतों के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया। कहाँ पे एक्सीडेंट किया? कुंडा पुल। क्या नाम बोले आप अपना? पति का नाम? घर महादेवपुर। कुछ कहाँ से बुरा चला?
वहीं से घर आप लोग महादेवपुर में आबि रहलो छै पक्का आबि रहलो छै कुंडा प्रॉब्लम हो गया कई कुंडा यह कुंडा कुंडी कुंडा कनेक्शन लाए इसको कुंडा को नाम समझो अरे वो उसकी